किसानों के विरोध के बीच सीएम मनोहर लाल का सोनीपत दौरा रद्द। आंवली गांव के लोगों को लिखी चिट्ठी, कहा सहमति बनने के बाद ही आऊंगा गांव। किसानों के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल आज भरेंगे हुंकार। जींद में आम आदमी पार्टी की महापंचायत, 3 कृषि कानूनों पर छिड़ा है घमासान। शिमला में सामने आई पुलिस की बड़ी लापरवाही, गिरफ्त से फरार हुआ हत्या का आरोपी। सिरमौर पुलिस मेडिकल चेकअप के लिए लाई थी आईजीएमसी। फरीदाबाद में बीडीपीओ पर सरकार की बड़ी कार्रवाई थी। गांव में बीजा शर्मा को तत्काल प्रभाव से किया गया सस्पेंड। पद पर रहते हुए लाखों रुपए के गोलमाल का आरोप। और फरीदाबाद में गैस पाइपलाइन में लगी भीषण आग, चपेट में आई आसपास की खड़ी आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। आज बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ENB अवार्ड्स में न्यूज 18 का धमाल देखने को मिला है। गौरव शुक्ला ने जीता बेस्ट एंकर का खिताब। उत्तरी क्षेत्र पंजाबी में बेस्ट एंकर का खिताब जीता है गौरव शुक्ला ने। तो ENB अवार्ड्स में न्यूज 18 ने धमाल मचाया है, जहां पर गौरव शुक्ला ने बड़ा खिताब हासिल किया है, बेस्ट एंकर का अवार्ड जीता है। उत्तरी क्षेत्र पंजाबी लैंग्वेज में बेस्ट एंकर का खिताब गौरव शुक्ला के नाम रहा है। तो ENB अवार्ड्स जो दिए गए, इसमें न्यूज 18 का धमाल देखने को मिला है, जिसमें गौरव शुक्ला ने अपना धमाल दिखाया है, बेस्ट एंकर का खिताब जीता है। उत्तरी क्षेत्र पंजाबी में बेस्ट एंकर का खिताब अपने नाम किया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम मनोहर लाल ने अपना सोनीपत दौरा रद्द कर दिया है। गांव आंवली में होना था मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। पूर्व विधायक किताब मलिक को देनी थी श्रद्धांजलि। सीएम मनोहर लाल ने ग्रामीणों के नाम एक शोक पत्र भी लिखा है, जिसमें किसानों के विरोध को लेकर बोले सीएम मनोहर लाल, विरोध करने वालों के पीछे राजनीतिक हित है। कल रोहतक में भी सीएम का कार्यक्रम हुआ था और इसमें सीएम को विरोध किया गया था। तो आपको बता दें कि लगातार बीजेपी नेताओं का विरोध जारी है और इसी बीच सीएम का विरोध भी किया गया था और इसी के मद्देनजर आज जो सीएम का कार्यक्रम होना था सोनीपत में, उसे रद्द कर दिया गया है। गांव आंवली में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होना था। पूर्व विधायक किताब मलिक को सीएम की तरफ से श्रद्धांजलि देनी थी। सीएम मनोहर लाल ने इससे पहले ही अपना कार्यक्रम यहां पर रद्द कर दिया है। इसके साथ ही एक शोक पत्र भी लिखा है और ये कहा गया है सीएम ने कि विरोध जो हो रहा है उसके पीछे राजनीतिक हित है। सुनील जिंदल हमारे संवाददाता फोन लाइन से गोहारा से हमारे साथ जुड़ गया। सुनील, क्या कुछ अपडेट? देखिए, जो पूर्व विधायक गोहाना से 2 बार विधायक रहे हैं, उनका निधन सोमवार को हो गया था। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री आने थे। आज 10 बजे का समय रखा गया था, लेकिन जिस तरह से कल रोहतक में विरोध हुआ, उसके पहले कैमला में विरोध हुआ, तो उसको देखते हुए अब मुख्यमंत्री ने अपना प्रोग्राम रद्द कर दिया है। एक शोक पत्र जारी किया जिसमें राजनीति होने की बात मुख्यमंत्री द्वारा कही गई है। तो क्योंकि देखिए, जिस तरह से कल भी रोहतक में विरोध हुआ था, उसके बाद किसानों ने एक पंचायत की थी गोहाना में भी, और साफ चेतावनी दी थी कि मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो किसी भी सूरत में जो है आंवली गांव में नहीं उतरने दिया जाएगा। तो लगातार किसान विरोध कर रहे थे। इसी विरोध के चलते जो है अब मुख्यमंत्री ने अपना जो प्रोग्राम है उसको रद्द कर दिया है और शोक पत्र जारी किया है। जी सुनील, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो विरोध जारी है और इसी विरोध के चलते आज सोनीपत का जो कार्यक्रम था वो रद्द कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही सीएम ने एक पत्र लिखा है और इसमें यह कहा गया है कि जो ये विरोध हो रहा है ये सही नहीं है और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मंशा है। और बात रोहतक की करते हैं। रोहतक में भी किसानों ने सीएम मनोहर लाल का विरोध किया था। मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के बाहर किसानों ने जबरदस्त यहां पर विरोध प्रदर्शन किया था। पहले यहीं पर हेलीपैड बनाया गया था, लेकिन किसानों के विरोध के बीच लैंडिंग स्थल बदल दिया गया और फिर
पुलिस लाइन में सीएम का हेलीकॉप्टर उतारा गया। वहीं किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी, जिसमें कई किसान और पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, विरोध की तस्वीरें हैं, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीएम के कार्यक्रम का विरोध किया गया। और यही वजह है कि आज भी सीएम ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। आज सोनीपत में कार्यक्रम था, पिछले कल की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर रोहतक में कार्यक्रम था और बड़ी संख्या में वहां पर किसान सीएम का विरोध करने के लिए पहुंच गए थे। आपको बता दें कि किसान लगातार 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं और यही वजह है कि किसानों की तरफ से बीजेपी नेताओं का लगातार विरोध किया जा रहा है। और यही वजह है कि कल जब सीएम का कार्यक्रम रोहतक में था तो किसान वहां पर सीएम का विरोध करने पहुंच गए। स्कूल में पढ़ा करते जब भी तू जातिगत करा करता और आज भी जातिगत करना हमारे साथ है। यह बात कभी उठन की नहीं है। आज तू तब जाकर चलो थोड़ा सारी फोर्स नहीं रहेगी और एक दिन आ जाएगा या फोर्स भी आ रहा खड़ी देखेगी, हम मान का कंधा कत्ती नहीं डराएंगे। और ये हमारे भाई जो एक दिन वो भी हो जाएगा, ये हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाओगे, ये साइड में भी होना पड़ जाएगा। उस दिन तमाशा दिखा जाएंगे ये संगाला ने भी और ये बीजेपी वाले ने भी, जेजेपी वाले ने भी। चलिए भाई यूं विश्वास होता है अगवा तो आना ये नहीं आ रहे होंगे। आज हम की शर्म है नहीं इतने भी इन्हें पार कर सका। आगे बढ़ते हैं। आज जींद में केजरीवाल हुंकार भरेंगे, किसानों के मुद्दे पर रैली की जाएगी। केंद्र सरकार के खिलाफ भी यहां पर मोर्चा खोलेंगे केजरीवाल। तो पंजाब के बाद अब हरियाणा में हुंकार भरने की तैयारी में अरविंद केजरीवाल और आज जींद में हुंकार भरेंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है, आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं और आज जींद में हुंकार भरने जा रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर यहां पर बातचीत होगी, संबोधन किया जाएगा, केंद्र सरकार के खिलाफ भी मोर्चाबंदी की जाएगी। तो बड़ी खबर यह है कि आज आम आदमी पार्टी की रैली है जींद में, केजरीवाल की तरफ से यहां पर हुंकार भरी जाएगी। किसानों के मुद्दे पर कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी बात को रखेंगे। तो एक तरफ बीजेपी नेताओं का यहां पर विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ आज जींद में केजरीवाल की रैली है, आम आदमी पार्टी की रैली है, जहां पर किसानों के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल अपनी बात रखेंगे। और बात पंजाब की करते हैं। सीधी अदायगी पर सीएम कैप्टन ने पीएम को पत्र लिखा है। पीएम मोदी से मुलाकात के लिए सीएम ने वक्त मांगा है। केंद्र के एक तरफा फैसले पर चिंता भी जताई है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। आरती सिर्फ बिचौलिए नहीं है, सिर्फ प्रोवाइडर नहीं है। कैप्टन की तरफ से यह कहा गया, आरतीओ का पक्ष लिया गया है और इसी मसले पर सीएम ने अब पीएम को पत्र लिखा है, जिसमें पीएम मोदी से मुलाकात के लिए उन्होंने वक्त मांगा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों सीएम की आरतीओ के साथ बैठक हुई थी, जिसमें सीएम ने आरतीओ का पक्ष लिया था और इसी मसले पर अब पीएम को पत्र भी लिखा है। इसके साथ ही मिलने का वक्त मांगा है। इस पत्र के जरिए केंद्र के एक तरफा फैसले पर सीएम की तरफ से चिंता भी जताई गई है। आरती सिर्फ बिचौलिए नहीं है, सिर्फ प्रोवाइडर नहीं है और यही वजह है कि उन्होंने सीधी अदायगी के फैसले से इनकार कर दिया है। और अब खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में गैस पाइपलाइन में लगी भीषण आग। एनएचपीसी चौक के पास डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया में यह भीषण आग लगी है, जिसमें आसपास खड़ी गाड़ियां भी राख हो गई हैं। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया है। तो फरीदाबाद में आग का तांडव देखा गया है, जहां पर भीषण आग लगी है। गैस की पाइपलाइन में भीषण आग लगी। एनएचपीसी चौक के पास डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया के पास ये आग लगी है। आग लगने से आसपास की गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी है। तो फरीदाबाद की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आग के तांडव की खबर सामने आई है। गैस पाइपलाइन में भीषण आग लग गई है। एनएचपीसी चौक के पास डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया में ये भीषण आग लगी है। आग लगने से आसपास का जो एरिया था, आसपास खड़ी जो गाड़ियां थी, वो भी जलकर खाक हो चुकी हैं। इसके साथ ही अभी ये पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी है। तो तस्वीरें आपके सामने फरीदाबाद की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीषण आग लगी है। आग का तांडव यहां पर देखा गया है, जहां पर गैस पाइपलाइन में ये आग लगी है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग भी वहां पर पहुंचा और आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है।
और खबर हिमाचल से है। शिमला आईजीएमसी में पुलिस गिरफ्त से फरार हुआ एक हत्या का आरोपी। सिरमौर पुलिस मेडिकल चेकअप के लिए आईजीएमसी लेकर आई थी। न्यायिक हिरासत में चल रहा था आरोपी। शिमला पुलिस ने नाकेबंदी कर सभी थानों के एसएचओ को निर्देश जारी कर दिए हैं। फरार हत्या आरोपी को ढूंढने की लगातार कोशिशें जारी हैं, लेकिन बड़ी बात यह बड़ी लापरवाही भी यहां पर देखी जा सकती है, क्योंकि पुलिस की गिरफ्त से एक हत्या का आरोपी सरेआम फरार हो गया। सिरमौर पुलिस मेडिकल चेकअप के लिए आईजीएमसी लेकर आई थी और इसी दौरान ये आरोपी मौका देखते ही यहां से रफू चक्कर हो गया है। न्यायिक हिरासत में आरोपी चल रहा था। शिमला पुलिस ने नाकेबंदी भी कर दी है। सभी एसएचओ को ढूंढने के निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन बड़ी लापरवाही यहां पर पुलिस की आप देख सकते हैं। और चलिए अब बात कोरोना की करते हैं। कोविड-19 काल बनकर मंडरा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि चंडीगढ़ में अस्पताल मरीजों से फुल हो गए हैं। अस्पतालों में अब जगह नहीं बची है और ये हकीकत अब वाकई में डराने वाली है। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। पंजाब में भी कोरोना केस में लगातार इजाफा हो रहा है। देश के जिन 6 राज्यों में तेजी से कोरोना वायरस महामारी फैल रही है, उनमें पंजाब भी शामिल है। और अब चंडीगढ़ में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। देखिए, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं इस वक्त। ट्राई सिटी की अगर बात करें तो पिछले 2 दिनों से ऑलमोस्ट 1000 तक केस पहुंच चुके ने, है ना। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 300 ਦੇ ਲਗਭਗ 250-300 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਚਕੂਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 250 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 100 ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1000 तक केस पहुंच गए। आलम ये हो गया है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 16, सेक्टर 32 अस्पताल और धनवंतरी कोरोना मरीजों से भरने लगे हैं और अगले कुछ दिनों में यहाँ मरीजों के लिए जगह तक नहीं मिलेगी। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 16 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 32 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ ਧਨਵੰਤਰੀ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। आईसीयू भी भरते जा रहे हैं साडे। सेक्टर 16 अस्पताल में 100 से ज्यादा मरीज भर्ती है। 32 अस्पताल में 150 से ज्यादा कोरोना पेशेंट हैं, जबकि धनवंतरी कोरोना संक्रमितों से फुल हो गया है। ऐसे में कोरोना से बचने का एकमात्र रास्ता है मास्क, क्योंकि मास्क नहीं डाला तो लग सकता है ताला। कोरोना बस कंट्रोल च लिआंदा इक्को है कि मास्क लगाओ, है ना। ज़्यादा इकट्ठ ना करो। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫੈਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, है ना। ਵੈਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਡ मतलब ਹਵਾ ਹਾਰੇ ਕਮਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। और बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਔਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਆਈਸੀਯੂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਭਰ ਜਾਣ और फिर सीरियस मरीजों ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ट्राई सिटी में वैक्सीनेशन का काम भी तेज कर दिया गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਲਗਾਣੇ ਪੈਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ। ਔਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾइल्ड तरह की बीमारी होती है। चंडीगढ़ में केंद्र से आई टीम के साथ भी मंथन किया गया, जिसमें सख्ती से नियमों के पालन और टेस्टिंग पर जोर देने के आदेश दिए गए। वैक्सीन लगाना भी जरूरी है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन ये लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है, इसलिए मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है कोरोना को हराने का और खुद को बचाने का। मनोज राठी, न्यूज़ 18, चंडीगढ़। और खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में बीडीपीओ पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है।
तिगांव की बीडीपीओ पूजा शर्मा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। बीडीपीओ पूजा शर्मा को सस्पेंड किया गया है। पद पर रहते हुए लाखों रुपए के गोलमाल का आरोप उन पर लगा है। सरपंच और सचिव को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था। तो बड़ी कार्रवाई फरीदाबाद में सरकार की तरफ से की गई है। बीडीपीओ पर यह कार्रवाई की गई है। तिगांव की बीडीपीओ पूजा शर्मा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। पद पर रहते हुए लाखों रुपए के घपलेबाजी के आरोप इन पर लगे हैं। सरपंच और सचिव को पहले ही यहां पर सस्पेंड कर दिया गया। तो बड़ी कार्रवाई फरीदाबाद में अधिकारियों पर यह कार्रवाई की गई है, जहां पर बड़ा गोलमाल किया गया था, लाखों रुपए का गोलमाल किया गया था। और अब यही वजह है कि कई अधिकारियों पर गाज गिरी है, बीडीपीओ पर भी गाज गिरी है। तिगांव की बीडीपीओ पूजा शर्मा को तत्काल प्रभाव से ही सस्पेंड कर दिया गया है। पद पर रहते हुए लाखों रुपए के गबन के आरोप लगे हैं। इससे पहले सरपंच और सचिव को भी सस्पेंड कर दिया गया था।